रशिया यूक्रेन वॉर एंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर GS2 वर्ल्ड ऑर्डर, GS2 मल्टीलेटरल रिलेशनशिप एज वेल एज व्हाट प्रीलिम्स. PSIR ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज प्रीलिम्स. तो ये वाला मैप तो तुमको याद होगा मजहर, 5 दिन पहले भी याद कराया था. याद है कि अब दीपिका जो है प्रीवियसली इट वाज रिकैप्चर्ड बाय यूक्रेन, अगेन रशिया टुक इट बैक फ्रॉम देयर. याद है कुछ? ठीक है, याद आ रहा है ना. ये लुहांस्क ओब्लास्ट है, लुहांस्क वाला एरिया, ये दोनेत्स्क है और ये जपोरिजिया है. जपोरिजिया व्हाई इट वाज इन न्यूज? जपोरिजिया न्यूज में क्यों था बताओ रितिका, बताओ वेदी, नफी, बिबू, टेल मी व्हाई जपोरिजिया. राज, व्हाई इट वाज इन न्यूज? बताया था न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कुछ दिन पहले, तो भूल जाते हो मजहर. ठीक है, खेरसन ओब्लास्ट, सी ऑफ अजोब, मारियापुल. तो ये सब जो इंपॉर्टेंट रीजन यहां पे मेंशन है, बखमूत, ये सब जो न्यूज में मेंशन है, जो भी हिंदू का जब पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन वॉर जब पढ़ रहे हो, सो वॉट एवर, यस यस सर नहीं वेदी बोलना है, बताया था तो बताना है आंसर ना बाबू. वॉट एवर द न्यूज, वॉट एवर द नेम ऑफ द सिटीज दैट आर बीइंग कवर्ड बाय न्यूज़पेपर, उसका लिस्ट बना लो. रशिया यूक्रेन वॉर का एक पेज पे लिख लो, वहां पर जो भी सिटी आ रहा है, फिर से कल कोई नया सिटी आया तो उसका नाम ऐड कर लो, सो दैट यू कैन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. यूपीएससी डायरेक्टली पूछा था, 4 डिफरेंट प्लेसेस का नाम दिया था, उसमें जपोरिजिया का भी नाम था. इनमें से कौन सा न्यूज, इनमें से कौन सा एरिया किस किस कंट्री से बिलोंग करता है या किस कंटेक्स्ट में यू हैव हर्ड. ऐसे यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है. अब मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों कि अब दीपिका इस बार शायद पूछा जाए या बखमूत, बिकॉज दीज टू आर टू मच इन न्यूज. ये जो वर्ड है अब दीपिका प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद यस बिबू न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर से मैं मिलूंगा, आई विल शो यू कि कैसे मैप से यूपीएससी क्वेश्चन निकालता है. कमिंग टू, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है यहां पर. यस क्वेश्चन देखा है ना एस्पिरेंट 2, तो जब देखी थी क्वेश्चन तो वहां पे सोचना चाहिए था कि क्यों इंपॉर्टेंट है ना. तो रशिया वॉर इन यूक्रेन, हाउ इट इज इंपैक्टिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, वो इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर मेंस के हिसाब से एक क्वेश्चन लिख लो, आप लोग लिखो, एक मिनट, राइट डाउन वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आप लोग सब लिखिए. एज द रशिया यूक्रेन वॉर, एज द रशिया यूक्रेन वॉर enters the 3rd year, as the Russia Ukraine war enters the 3rd year, the world seems to have changed a lot. The world seems to have changed a lot. Examining its implications on major players, examining its implications on major player, suggest way forward for India, suggest way forward for India. ठीक है, तो 24 फरवरी 2022 को क्या हुआ? 24 फरवरी 2022 को क्या हुआ बाबू मजहर? 24 अभिषेक 24 फरवरी 2022 को व्हाट हैपेंड? 24 फरवरी 2022 को रशिया इन्वेड किया था यूक्रेन पे. अब क्या हुआ? 3 साल हो गया ना. सो दैट्स व्हाई दिस हैज बिकम इंपॉर्टेंट. ढंग से समझो. वन इंप्लीकेशन सीम्स क्लियर, पुशिंग रशिया टू टर्न टुवर्ड्स एशिया एंड द. अभी मैंने ये क्यों आर्टिकल उठाया? तो 2 साल, 3rd ईयर हो ना, क्या 3rd ईयर में इंटर किए ना. इस इशू को मैंने क्यों उठाया? रायसीना डायलॉग में व्हाट एस जयशंकर सर सेड, he said India is a bridging power and the world should not force Russia any other option other than to go into alliance with China. बोले ना वो कि वर्ल्ड को ऐसा भी रशिया को पुश नहीं करना चाहिए that they become continuously like they become part of Chinese.
सो वो दैट इज डेंजरस फॉर इवन इंडियन फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज द वर्ल्ड, मींस डिफरेंट डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, सो उस कंटेक्स्ट में दिस हैज बिकम इंपॉर्टेंट। अब समझना है कि हाउ इट हैज चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। पहले वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है? इज इट अ फिक्स थिंग? वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? वर्ल्ड ऑर्डर व्हाट इज वर्ल्ड ऑर्डर? डू वी हैव एनी मोनोलिथिक डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर? कोई सिंगल डेफिनेशन हो सकता है? सिंपल, वर्ल्ड ऑर्डर इज लाइक द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, हाउ इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, दिस बुक वॉज रिटन बाय हेनरी किसिंगर, इसीलिए मैंने ये बुक का यहां पे ये डाला था। हेनरी किसिंगर की बुक है, जिस बुक का नाम है वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, एंड ये डायरेक्टली यूपीएससी के सिलेबस में है। यूपीएससी मेनी अ टाइम्स दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट। तो ढंग से आगे समझो, व्हाट आर द करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन। अभी क्या प्रिवेलिंग सिचुएशन है? कहां? रशिया यूक्रेन फ्रंट पे। पहला, रशिया इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फाइटर्स ऑन द फ्रंट लाइन। उनके पास फाइटर की अभी कमी है। यूक्रेन, तभी तो बताया कि दिस पार्ट जो है अब दीपिका, यूक्रेन हैज ऑलरेडी टेकन, रशिया वापस इसको खींच लिया है, बखमूत को भी खींचने वाला है। ठीक है, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। दे लॉस्ट मेनी ऑफ देयर वेस्टर्न सप्लाइड वेपन्स। जो अमेरिका, जर्मनी, वॉट एवर द डिफरेंट वेपन्स दे प्रोवाइडेड, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट। दैट्स द वन थिंग। रशियन आर ऑन द ऑफेंसिव, रशियंस जो हैं ऑफेंसिव पे हैं, जम के लगे हुए हैं ये करने में। इन दिसंबर रशिया क्लेम्ड इट्स फर्स्ट विक्ट्री सिंस द फॉल ऑफ बखमूत व्हेन इट कैप्चर्ड मैरिनका इन डोनेट्स्क। देख रहे हो, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। मैरिनका, मैरिनका किस रीजन में पड़ता है? डोनेट्स्क। ठीक है, अर्लियर दिस मंथ यूक्रेन वॉज फोर्स्ड टू अबैंडन अवदीव्का। ठीक है, अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टाउन इन डोनेट्स्क आफ्टर मंथ्स लॉन्ग फाइटिंग। ये जितना नाम यहां पे आ रहा है वो सबको ढंग से याद कर लीजिए। क्रीनिन की खेरसन, खेरसन, खेरसन यहां है और इसमें क्रीनिन की नहीं मेंशन है। हाँ, आई थिंक इट वॉज नॉट मेंशन्ड, आई चेक्ड इट। ठीक है, कमिंग टू वेस्ट, कैसे यूक्रेन को असिस्ट कर रहा है, हाउ द वेस्टर्न पावर्स आर असिस्टिंग। देयर आर टू वेज इन विच वेस्ट इज असिस्टिंग यूक्रेन। वन इज थ्रू डायरेक्ट सप्लाई ऑफ वेपन्स, एक तो डायरेक्टली मिलिट्री हेल्प दे रहा है, एंड सेकेंड बाई प्लेसिंग मोर एंड मोर सैंक्शंस ऑन रशिया। अभी तो आया था ना, मोर देन 500 सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन रशिया बाय वेस्टर्न, मींस बाय यूएसए ऑन दिस 22 of फरवरी, जब थर्ड ईयर में हुआ, न्यूज में था ना। सो देयर आर टू मेथड दे आर यूजिंग। One was to provide economic and military assistance, and second was to weaken Russian economy and war machinery through sanctions. Okay? अब ढंग से समझो implications of sanctions on India, रशिया, सॉरी। sanctions का क्या क्या implication हुआ था? Yes, top of the map. Okay, good Nafi, you have gotten bird's eye view. aha, यहां है क्रेमिना। गुड गुड, थैंक यू। मैं जब मैप देख रहा था तो इसको खोजा, ध्यान नहीं था, लगता है क्रेमिना। ठीक है, थैंक यू नफी। मैं जल्दबाजी में करता हूं ना तो ध्यान से ये हो जाता है। ओके, सो डिवर्टिंग इट्स एनर्जी सेल व्हेन एनर्जी कट। अभी ढंग से समझो क्या क्या रशिया कर रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड सैंक्शंस। सो सबसे पहले रशियन ऑयल एंड गैसेस को सबसे ज्यादा परचेज कौन करता था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पाइपलाइन? आप नहीं बताना, लास्ट टाइम वी ऑलरेडी चेक्ड। जो रशिया से जर्मनी जो पाइपलाइन गई थी उसका क्या नाम था? ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पाइपलाइन दैट मींस दैट वाज लाइक दैट वाज प्रोवाइडिंग गैस एंड ऑयल सप्लाई फ्रॉम रशिया टू जर्मनी? एनी आइडिया? नॉर्ड स्ट्रीम, याद है ना नॉर्ड स्ट्रीम? तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जो इंपोर्टर रशियन एनर्जी का था दैट वाज वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन यूनियन। बट नाउ व्हाट हैपेंड? अब रशिया, क्योंकि सैंक्शन लग गया है, रशिया इज डिवर्टिंग इट्स एनर्जी। तो अब सबसे ज्यादा चाइना में जा रहा है, इंडिया में जा रहा है, एंड ब्राजील इज परचेजिंग। तो एनर्जी इसको। सेकेंड थिंग व्हाट दे हैव डन, दे हैव क्रिएटेड सेल कंपनीज। व्हाट आर सेल कंपनीज? आप लोग बताइए, ऑनलाइन कम्युनिटी, व्हाट आर सेल कंपनीज? सेल कंपनीज क्या है?
Basically, shell companies are those companies which does not exist in reality, these are on paper. तो कहीं भी इधर उधर उसको वो लोग रजिस्टर करा देते हैं, so that those do not attract the sanctions of USA. ये कर रहा है. Third thing what they are doing, देखो, purchasing many ghost fleet of ships, जिसका कोई मालिक नहीं है, वैसे वैसे शिप को खरीद लिए हैं, एंड फ्रॉम देयर दे आर ट्रांसपोर्टिंग दोज गैसेज एंड ऑयल टू डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट वो सब जो घोस्ट फ्लीट ऑफ शिप है वो जब किसी कंपनी का है ही नहीं तो तुम किसको सैंक्शन लगाओगे? सैंक्शन कंपनी को ना लगेगा. बट अभी एक इंडियन कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा है जो सेमीकंडक्टर प्रोवाइड कराता था बाय यूएसए इसी 22 फरवरी को. ठीक है, तो तुम सैंक्शन किसको लगाओगे? हाँ, तो वो सैंक्शन वहां लगेगा ही नहीं. सेटिंग अप सेल कंपनीज, चाइनीज हेल्प, चाइना जो है उनको दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल हेल्प. डी-डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड. व्हाट इज डी-डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड? Yeah, so basically instead of using dollar you are using other foreign currency like India and China, India and Russia both have signed Nostro and Vostro account agreement कि उसमें now इंडियन जो हैं वो डायरेक्टली इंडियन रुपी में वहां पैसा दे. यस, नॉर्थ स्ट्रीम बिबू काफी लेट हो बाबू. इंडियंस जो हैं वहां पे ये दे सके, क्या कहते हैं, इंडियन करेंसी में दे सके, और रशियन जो है उसको एडजस्ट कर सके इंडियन करेंसी में. ठीक है, सो नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट. चाइनीज युआन इज बीइंग यूज्ड. रशिया मूव्ड अवे फ्रॉम डॉलर टू अदर करेंसीज. चाइनीज युआन फॉर ट्रेड एंड बूस्टेड डिफेंस एट होम. ठीक है, युआन यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग डॉलर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. डॉलर से वो किसके साथ करते थे? यूरोपियन यूनियन. वो तो ऐसे ही उनके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं. सो दैट वाज नॉट इवन यूज्ड, राइट? स्ट्रेंथनिंग टाइज विथ ईरान एंड नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ दे आर स्ट्रेंथनिंग द टाइम. बोला जाता है मंडला थ्योरी में ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ. ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रशिया ड्यू टू वॉर. एक्सटर्नल फ्रंट पे रशिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशन हुआ है ढंग से समझो. 2 कंट्रीज इन इट्स नेबरहुड, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये दोनों अब क्या ज्वाइन कर चुके? नाटो. नाटो के कितने मेंबर हैं अभी? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नेटो? किस ट्रीटी से नेटो बना है? नेटो, गो अहेड, बताइए किस ट्रीटी से बना है, कब बना है, एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? बताओ मजहर. गुड. ट्रीटी नेम? वॉशिंगटन ट्रीटी. वॉशिंगटन ट्रीटी 31 अभी मेंबर हैं 1949. ओके, सो 2 कंट्रीज इन इट्स नेबरहुड, स्वीडन एंड फिनलैंड, हैव जॉइंड नेटो. मिस्टर पुतिन स्पेंट ईयर्स to build a strong economic ties with Europe which are now in tatters. पुतिन जो है since the yes good aspirant to very nice, उसने सारा आंसर दे दिया. 31 मेंबर हैं, वॉशिंगटन ट्रीटी है 1949. गुड. सो मिस्टर पुतिन जो है काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे so that they can build good relationship with Europe, लेकिन that is now in tatters. अब यूरोप से वो रिलेशन ही नहीं बन रहा है, राइट? Russia's hold on its immediate neighborhood is also loosening. अभी आज CSTO क्यों दिया था? आर्मेनिया जो है CSTO से बाहर नहीं आया है, but they may come out of CSTO. They may come out of CSTO. ठीक है? So Russia's hold on its immediate neighborhood is also loosening, which was evident in tension with Armenia and the latter decision to freeze participation in CSTO. CSTO के बारे में बताऊंगा. आर्मेनिया इस बार CSTO में पार्टिसिपेट नहीं किया है. ठीक है, आर्मेनिया इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ CSTO ना, सो दिस ईयर दे डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन इट. यस, गुड नाफी. 31 हैं. Russia is also becoming dependent on China, even though the Kremlin is careful not to upset the sensitivity. इंटरनल फ्रंट पे देखो क्या क्या रसिया को फेस करना पड़ रहा है. पहला, रशियन इज टाइटनिंग इट्स कंट्रोल ओवर सोसाइटी. तो एक तरह से ऑथोरिटेरियन कंट्री ये बनता जा रहा है. इट इज बिकमिंग एन ऑथोरिटेरियन कंट्री. पहला. सेकेंड, प्रिगोजिन रिबेलियन वाला तो सबको पता था. वो जो रसिया में जो वो प्रिगोजिन था, वॉर उसका आर्मी वाला, उन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया था. सो एवरीवन नो अबाउट इट. एक्सपोज चिंक्स इन द आर्मर ऑफ द स्टेट.
डेथ अभी एलेक्सी नावेल्नी का 15 दिन पहले डेथ हो गया है, दैट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ इंटरनल टेंशन इन रशियन सोसाइटी. If post-Soviet Russia appeared to be managed democracy, post-war Russia is becoming authoritarian. यही बोल रहा हूं ना कि it is becoming authoritarian. कैसे हो बाबू? बैठो बैठो बैठो. कब तबीयत ठीक है? कोई दिक्कत? आज तो टाइट बोल रहे हो. हाँ, इसका तबीयत खराब हो गया था. ठीक है? Implications of all this. Okay? यस यस, रशिया लीड करता है. सीएसटीओ के बारे में अभी बताऊंगा रितिका, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स. हम लोग सीएसटीओ के ऊपर पहुंच रहे हैं बाबू. ओके, सो इंप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस ऑन वेस्ट. व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस ऑन वेस्ट? वेस्ट के ऊपर क्या इंप्लीकेशन इसका पड़ा है? पहला, द वेस्टर्न स्ट्रेटजी ऑफ एम्पावरिंग यूक्रेन थ्रू एड एंड वीकनिंग रशिया थ्रू सैंक्शंस डजंट सीम टू हैव वर्कड. अभी तो बताया कि सैंक्शंस रेजिम तो काम ही नहीं किया. सेल कंपनी, घोस्ट फ्लीट ऑफ शिप, दे आर डिवर्टिंग नाउ टू ब्राजील, इंडिया एंड चाइना. देन दे आर डिवर्टिंग, दे आर इंप्रूविंग देयर रिलेशनशिप विद डिफरेंट कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ कोरिया एंड ईरान. तो सैंक्शंस रेजिम बहुत ज्यादा इट हैज नॉट हेल्प. थोड़ा और पहले आते, ये इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटिकल साइंस में भी तुमको काम आता है. पीएसआईआर का जो क्लास कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें भी काम आता है तुमको. ठीक है? द वॉर हैज ऑल्सो एक्सपोज द लिमिट्स ऑफ वेस्टर्न पावर इन अ चेंजिंग वर्ल्ड. फॉर सैंक्शंस टू बी इफेक्टिव, द ट्रांस अटलांटिक अलायंस नाउ नीड्स द सपोर्ट ऑफ अदर मेजर इकोनॉमी. अगर सैंक्शंस को रियली, इफ सैंक्शंस कैन वर्क, सो दे रिक्वायर व्हाट? ट्रांसअटलांटिक अलायंस एज वेल एज सपोर्ट ऑफ कंट्रीज लाइक हम लोग, इंडिया एंड चाइना. अगर सैंक्शंस को इफेक्टिवली बनाना है रशिया के ऊपर, दे नीड द सपोर्ट ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो. सिर्फ यूएसए एंड ईयू कैन नॉट इंपोज लाइक कंप्लीट सैंक्शंस. उसका ढंग से कोई फायदा नहीं हो रहा है. रशिया इज ऑलरेडी मतलब बाईपासिंग इट नाउ. ओके, कमिंग ऑन रशिया. रशिया always have found works to work around the sanction. It has also suffered huge casualties. तो in fact देखो, कितना भी कुछ हो, से लाइक यू वर प्रीवियसली सेलिंग टू 100 सेलर्स. ढंग से समझना अभिषेक, ढंग से समझना हरिओम, कि तुम पहले 100 लोगों को बेच रहे थे. अब 100 लोग में 95 लोग तुमसे नहीं खरीद रहे हैं. यू आर नाउ सेलिंग टू 5 पीपल. तो वो 5 को तो ये पता चल जाएगा ना कि ये सामने वाला का मजबूरी है कि मुझे ही बेचेगा. सो कॉस्ट नेगोशिएट जब करेंगे तो आपका जो सेलिंग पावर है वो कम होगा कि नहीं होगा? राइट? उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विथ रशिया. रशिया जो पहले कॉस्ट पे बेच रहा था उससे काफी कम रेट पे चाइनीज खरीद रहे हैं. सो इट हैज गिवन अ लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू चाइना. रियल में रशिया यूक्रेन वॉर अगर किसी कंट्री को बेनिफिट कर रहा है, सो इट इज द चाइनीज. इंडिया को बहुत ज्यादा नहीं, बट इट्स द चाइनीज हु आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट. If there is one great power that stays relatively unscathed by this chaos, it is China. और चाइना को तो वहां पे भी एडवांटेज है. एंड सेकेंड एडवांटेज इज बिकॉज American attention is now digressed. Instead of focusing on China, Taiwan and South China issue, American attention is fixated on Russia-Ukraine war. तो वो भी एक इशू है ना, तो वो भी चाइनीज को बेनिफिट कर रहा है, सो दैट दे कैन डेवलप देयर कैपेबिलिटी इन साउथ चाइना सी. ठीक है? चाइनीज हैज गॉटन मोर एंड मोर टाइम, है ना हरिओम? अगर फोकस रशिया यूक्रेन वॉर पे अमेरिका का गया तो साउथ चाइना सी में तो ऑटोमेटिकली यूएसए का कम जाएगा फोकस. बस ये हो रहा है. When Beijing looks at the conflict, it sees both the West and Russia stuck in Ukraine, forcing the latter to pivot to Asia, redrawing the global balance of power. They are basically emerging as one of most important power in Asia, Chinese. It paves way for Russia-China alliance more in favor of China. Russia would come closer to China, but real advantage would be of China. Chinese would be more powerful. ठीक है? इंडिया के ऊपर इसका देखो इंपैक्ट क्या पड़ा. मिस्टर जयशंकर रिसेंटली एट रायसीना डायलॉग हैज स्टेटेड दैट द वेस्ट मस्ट नॉट लीव ओनली वन ऑप्शन फॉर रशिया. भुवनेश्वर वाले बच्चे जिनका ओपीएससी का एग्जाम है 1 तारीख को, तो अगर रायसीना डायलॉग से कुछ भी कोट कर रहे हैं, सो यूज द डेट ऑल्सो, सो दैट एग्जामिनर कैन कम टू नो कि कितना ज्यादा आप लोग अपडेटेड हैं.
सो अगर रायसीना डायलॉग 23-24 2 मार्च को उनका एग्जाम है पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस का, सो यूज इट ओपीएससी वाले, ठीक है। इंडिया एज अ राइजिंग पावर, नफी इन्फॉर्म देम, ठीक है। इंडिया एज अ राइजिंग पावर सीक स्टेबिलिटी बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी सीम्स टू रूल। देखो एज अ राइजिंग पावर तुम जब अपना घर बना रहे हो तो तुम चाहोगे ना कि आसपास शांति रहे, हाँ वही बोल रहा है। इंडिया एज अ राइजिंग पावर सीक स्टेबिलिटी बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी सीम्स टू रूल द वर्ल्ड फॉर नाउ। और जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं इसके बगल में लिख लीजिए द व्हाट इज द नेम ऑफ, भाई भारत मैटर्स का ये कोटेशन मैंने वहां से पढ़ के उठाया है, एस जयशंकर साहब की जो बुक है वहां से ये कोटेशन उठाया हूं। इंडिया दैट इज राइजिंग पावर सीक स्टेबिलिटी बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी सीम्स टू, तो जो भी एग्जाम में लिखेंगे भाई भारत मैटर्स उनको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि जनवरी में अभी 1 महीना ये किताब निकले हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया सीम्स टू हेड इनटू वॉलेटिलिटी एंड अपहेबल बट बोथ वेयर इट नीड्स टू मैनेज बोथ मिटिगेशन एज वेल एज नेविगेशन। ये दोनों लाइन जो है मैं जयशंकर साहब की बुक से लाया हूं, ठीक है। फिर से किसको देखो, इंडिया इज अ राइजिंग पावर, राइजिंग पावर जब आप हो रहे हैं तो आप चाहिएगा कि वर्ल्ड में शांति हो, बट व्हाट इज हैपनिंग, अनप्रेडिक्टेबिलिटी राइट नाउ पूरे कंट्री में, बिकॉज उधर रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, गल्फ में उधर क्राइसिस चल रहा है, इजराइल गाजा, उधर यमेन क्राइसिस चल रहा है। सो इज इट नॉट अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड, यू नेवर नो कि कब पेट्रोल का दाम ऊपर चल जाए, कब डीजल का दाम ऊपर चल जाए। सो इंडिया चाहता है कि स्टेबिलिटी बना रहे, बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन बिटवीन अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंडिया को राइज करना होगा, दैट्स द वन थिंग। सेकेंड, इंडिया जो है इट सीम्स टू हेड इनटू वॉलेटिलिटी एंड अपहेबल बोथ वेयर इट नीड्स टू मैनेज बोथ मिटिगेशन एज वेल एज नेविगेशन। इंडिया जो है अभी वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, जो डीजल का प्राइसेस है वो सिचुएशन वॉलेटाइल सिचुएशन है, सडनली प्राइसेस काफी ऊपर जाएगा काफी नीचे जाएगा, बेसिकली वी आर इन अनएक्सपेक्टेड जोन, ठीक है। एंड अपहेबल, अपहेबल का मतलब जब कोई रिवॉल्यूशन होता है, अपहेबल ही तो हो रहा है एट द वर्ल्ड लेवल, उधर इजराइल गाजा। अच्छा, इजराइल इशू में भी एक बात आप लोग को बता देता हूं कि यूके हैज स्टेटेड कि दे वांट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ सेपरेट नेशन, सो इट इज एडिंग अ न्यू डायमेंशन टू इजराइल पैलेस्टीन वॉर। अभी तक कभी भी किसी वेस्टर्न कंट्री ने अदर देन फ्रांस दे नेवर ओपनली सेड कि पैलेस्टीन को एक सेपरेट नेशन हम लोग रिकॉग्नाइज कर दें। यूके हैज गिवन दैट स्टेटमेंट। तो अभी इससे मुझे याद आया, दैट इज ब्रिंगिंग अनदर लेयर ऑफ डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट इन ट्रांस अटलांटिक अलायंस। ट्रांस अटलांटिक अलायंस में अलग का टाइप का जिंक्स आ रहा है बिटवीन यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, अंडरस्टूड। इट मींस कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस भी जो है वो एक तरीके से नहीं अब सब चीज पे एग्री करेंगे, दे वुड नॉट एवरी टाइम सपोर्ट व्हाट एवर इजराइलीज हैव बीन डूइंग विद गाजाज इन गाजा, ओके, ठीक है। आगे, व्हाट शुड बी इंडियाज स्ट्रेटजी, इंडिया का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। दो ग्लोबलाइजेशन इज द नीड, येट इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन एनीवन। ग्लोबलाइजेशन जो है वो जरूरत है, लेकिन इंडिया को ओवर डिपेंडेंट किसी भी कंट्री पे नहीं होना चाहिए। देयरफॉर रीबैलेंसिंग द रिलेटिव वेट ऑफ प्लेयर्स। 20% हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ होता है, 18% चाइनीज के साथ होता है, सो रीबैलेंसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अमेरिकन व्हेन दे वुड हैव कोल्ड वी वुड स्टार्ट स्नीजिंग, है ना, उधर उनको सर्दी पकड़ेगा हम लोग यहां छींकना चालू करेंगे, राइट। सो इंडिया, मानते हो ना बाबू हरिओम, हाँ, सर्दी उधर होगा और यहां पे वायरस हम लोग को पकड़ लेगा। इंडिया मस्ट प्लान टू राइज अमिड्स सीरियस अनप्रेडिक्टेबिलिटी। देखो दिस इज द फैक्ट ना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहने वाला है, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस जब मैं पढ़ाऊंगा, चंदन गुड बाबू, जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊंगा तो आई विल एक्सप्लेन यू कि यूनिपोलर वर्ल्ड एंड बाइपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो मल्टीपोलरिटी इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल। जब खूब सारे कंट्री कुकुरमुत्ता की तरफ पावरफुल हो जाएंगे, सो कोई एक दूसरे का बात नहीं सुनेगा, सो दैट कॉज मोर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वही बोल रहा है कि अब इंडिया को तो डेवलप होना है तो उसको इसके लिए तैयार रहना होगा,
नेक्स्ट इज de-risking the global economy should be now a principal preoccupation. जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको डिरिस्क करना ताकि सप्लाई चेन विपनाइजेशन कोई ना करे. ड्यूरिंग कोविड टाइम चाइना वॉज यूजिंग इट्स सप्लाई चेन एज अ वेपन टू बेसिकली अफेक्ट द डिफरेंट कंट्रीज पॉलिसी. तो ये चीज बंद हो एंड इंडिया मस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स ओन वैल्यूज एंड बिलीफ एंड बेस इट्स पॉलिसीज ऑन दोज कन्विक्शन. इंडिया को जो भी वैल्यूज पे वो विश्वास करता है उसको इंडिया को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए. लाइक सॉफ्ट पावर जो है इंडिया का, दे मस्ट कैरी इट फॉरवर्ड. ठीक है, अब ये क्वेश्चंस करना इजी हो गया कि नहीं हो गया? हाउ आर यू रश्मि? कम. ये यस, ये एक जो क्वेश्चन है रश्मि इसको अटेम्प्ट कीजिएगा. इसका ये जो स्लाइड है इसका अलग लेक्चर बना दीजिएगा. ठीक है, 15 मिनट का ये लेक्चर बन जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हॉट टॉपिक है. ठीक है,